जैसे जैसे करंट आता था सबको बदलना पड़ेगा। अब एमीटर में करंट आएगा और वैसे भी एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट ऑलवेज। तो ये है आई ई। बेस की तरफ जो बाहर जाएगा करंट जस्ट उल्टा वो है आई बी। और कलेक्टर से जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा? आईसी। आईसी। नेक्स्ट देखो, वी हैव टॉक्ड अबाउट, पहले मैं लिख लेता हूं सिंपल भाषा में, वीसीसी ग्रेटर होता है बी डबल बी से और ये भी ग्रेटर होता है बी डबल सी से। लेकिन कौन से ट्रांजिस्टर के लिए? एनपीएन। है ना? दिस इज वैलिड फॉर विच ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? पीएनपी। उल्टा करो, बीसीसी लेस देन वीबीबी एंड इट इज ग्रेटर देन वीडबल ई। कितना मजा, बहुत ही मजा। क्यों? क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ना नहीं रहता, लेकिन कन्वेंशन एकदम ड्रास्टिकली बदलता है बेटा, तो ना लोगों की हालत खराब हो जाती है। जिस बचपन से आपको रेड लाइट पे रुकना सिखाया है, एग्जाम्पल के लिए बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपको रेड लाइट पे रुकना सिखाया, सडनली आप फॉरेन में गए, उसमें रेड का मतलब गो था, तो आप रेड को देख कर गाड़ी का ब्रेक ही मारोगे पहले, तो आदत बन चुकी है, समझा? यस सर। हाँ, तो वैसे ही तो हमें आदत किसकी है? पूरी दुनिया में सबको आदत किसकी है? बुक को भी किसकी आदत है मोस्टली? एनपीएन। रियल लाइफ में ज्यादा यूज क्यों करते हो? एनपीएन को यूज करते हो, इसीलिए हम एनपीएन को ज्यादा यूज करते हैं। तो ज्यादा यूज करते हैं तो हैबिट बना, तो कन्वेंशन उसी के लिए बना हुआ था। तो सब कुछ बदलो, सब कुछ बदलो। ये भी बदल गया। नाउ नाउ दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर विच ट्रांजिस्टर? पीएनपी। एक याद रखो, दूसरे को बदल दो। इसको याद रखो, इसको बदल दो। दिस इज फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, वहां पे क्या बोलते थे याद करो? बेस एमीटर। यहाँ पे क्या बोलेंगे? एमीटर बेस। एमीटर बेस। एमीटर बेस का मतलब पहले एमीटर बाद में बेस, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो इसका नाम हो गया एमीटर बेस। अब देखो ट्रांजिस्टर क्या है? पीएनपी। तो देखो ये पी, देखो ये एन, देखो ये पी। सो पी एन पी। अब डायोड के बारे में बात आई, तो डायोड तो यही है ना, एमीटर से लेकर बेस। वहां पे क्या बोलते थे? बार बार याद करो, बेस एमीटर, बेस एमीटर। यहां क्या बोल रहे हैं? एमीटर बेस। एमीटर बेस। गुड, हो गया, बात खत्म। अच्छा, इधर ये भी बचा यार। उधर क्या बोलते थे? कलेक्टर एमीटर। यहाँ पे क्या बोलोगे? एमीटर कलेक्टर। पहले जो बोलते हैं उसी को पॉजिटिव बोलेंगे, तो ये होगा एमीटर कलेक्टर। ये दिख रहा है कलेक्टर टर्म। उधर बोलते थे वीसीबी, यहाँ पे क्या बोलोगे? बीसी। बीसी। वीसीबी हुआ करता था वहां पे, यहाँ पे क्या होगा? वी बी, पहले बेस बाद में कलेक्टर। वी बी बेस देन कलेक्टर। क्लियर? यस सर। एक चीज याद रख लो, जनरली आप बीजेटी में जो पहला वाला केवल अप्लाई करते हो, एक लॉजिक बताया, लेकिन ये 100% वैलिड है, बोल सकते हो आप 100% वैलिड है। मोस्टली 99.9999% वैलिड है। हो सकता है जिस दिन मैं न्यूमेरिकल सेट करूं उस दिन ना करूं। तो अभी सुनो, जनरली जब आप केबल लगाते हो ना, तो ट्राई करा करो बेस एमीटर एनपीएन में या एमीटर बेस पीएनपी में, इसके थ्रू होते हुए ही केबल अप्लाई करोगे, तो बीजेटी का न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व होगा। ओके सर। ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे। ठीक है? अगर सर आप बोलोगे सर यहां से क्यों नहीं गए आप, सर इधर से क्यों नहीं गए? क्योंकि दुनिया में VCE या VEC वोल्टेज किसी को नहीं पता होता, VCB या VBC किसी को नहीं पता। सबको VEB या VBE पता होता है। कितना? 0.7। 0.7। बाकी दोनों जंक्शन वोल्टेज हमें नहीं पता होता। बट लेट मी अप्लाई केवीएल। दिस इज 10 वोल्ट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, सो इट इज 10 इज इक्वल टू, और एल्स -10 लिखता तो मैं, तो 5 इंटू IE। इधर चला गया मैं, कितना आ गया वाला वोल्टेज? 0.7 मीटर बेस। और यहाँ पे प्लस 60 इंटू IB। हाँ, ओ कुछ बीटा बीटा दिया है? अच्छा, नहीं दिया हुआ है। अगर बीटा नहीं दिया हुआ है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। मैं बोला यार क्या बात हो गई, अल्फा निकालने को बोला है क्या? यस सर। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1। वी हैव स्टडीड दिस वन।
कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. या तो याद तो होगा या तो आप खुद ही डिराइव कर सकते हो, कितनी बड़ी बात है। याद रख लो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई Beta plus 1. अल्फा इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1। हे भगवान, टाइम रुक जा आज के लिए। ओके, अभी तो मजा आएगा बीजेटी में। ये हो गया इतना। अल्फा अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। ओके, तो ये बताओ, व्हाट इज दिस वोल्टेज, व्हाट इज दिस एमीटर वोल्टेज इज गिवन टू मी एज, कितना दिया ये? 2 volt. 2 volt. तो इससे आई आ गया, क्योंकि ऊपर है 10 नीचे है 2, तो व्हाट इज एमीटर करंट इज इक्वल टू 10 माइनस 2। बिकॉज आप जानते हो बेटा, ये वोल्टेज कहां से मेजर कर रहे हो? Ground से. ग्राउंड से। सिंपल। तो 10 माइनस 2 इज 8, 8 बाई 5 कितना आता है? 1.6. So एमीटर करंट इज 1.6 मिली एम्पियर। तो इस एमीटर करंट को मैं अगर यहाँ पे पुट कर लेता हूं, तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ आई बी? Yes, sir. हाँ, आई नीड आई बी इन मिली एम्पियर। आई नीड आई बी इन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आई बी? 0.021. 0.021 पक्का? Yes, sir. गामा, सब लोग जानते हैं गामा की वैल्यू होती है आई ई बाई आई बी। तो ये 1.6 को 0.021 से डिवाइड करो। 1.6 डिवाइड बाई 76.19. तो 76.19, ठीक है। ऐसे ही रहने दो इसको, 76.2 बोल देता हूं मैं। जैसे तो 76 रहने दो, कोई मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट करते हैं। दिस गामा इज इट बीटा प्लस 1, सो व्हाट इज बीटा? बीटा बराबर कितना आ गया? 25. 75। अल्फा आ जाएगा, फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अल्फा आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो मैं बोला थोड़ा आगे चलता हूं मैं। क्या बीजेटी का न्यूमेरिकल में फैमिलियर हो गया? कैसा ट्रांजिस्टर है ये? PNP. पीएनपी। मजा आया? Yes, sir. जैसे उसको सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोला थोड़ा ना टॉपिक में हम आगे जाते हैं और आप न्यूमेरिकल को एक बार सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ज्यादा कुछ इसमें हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, इस असाइनमेंट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, मैं कुछ सोच रहा था, क्या था वो पॉइंट, एक बार याद करता हूं मैं। डीसी लोड लाइन, हाँ ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है इसका? Common emitter configuration. कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ग्राउंडेड एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंडेड मैं ना आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं कि कॉमन बेस का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद से करके लेके आओगे। क्लियर? Yes, sir. और कॉमन एमिटर में पढ़ा दे रहा हूं, कॉमन कलेक्टर का ऐसा नीड नहीं है। देखो, विच टर्मिनल इज कॉमन एट इनपुट एज वेल एज आउटपुट? एमीटर। दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहां तक नहीं पढ़ना है, हमें इसके आगे तक डील करना है। यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। दिस इज आउटपुट बीइंग कैलकुलेटेड, दिस इज इनपुट बीइंग प्रोवाइडेड VI। ये VCC वोल्टेज है। दिस इज बेस रेजिस्टेंस RB क्योंकि बेस में कनेक्टेड है। दिस इज कलेक्टर रेजिस्टेंस RC क्योंकि कलेक्टर पे कनेक्टेड है। दिस इज बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज रिफर्ड एज VBE।
This is collector emitter. VC collector emitter junction voltage. और ऑलरेडी हम करंट को तो जानते ही हैं. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया मैं पहले. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लिखो. Input characteristics is defined as input current versus input voltage. Input current is defined as input current versus input voltage. Input characteristics is defined as input current versus input voltage at constant output voltage. At constant output voltage. लिखा इतना. Yes, Input current versus input voltage at constant output voltage is the input characteristics. Input current क्या दिख रहा है देखो ध्यान से. AB. इनपुट वोल्टेज क्या दिख रहा है देखो. यही है. ये इनपुट वोल्टेज है बेटा. इनपुट वोल्टेज टू द सर्किट नहीं बोल रहा हूं मैं. इनपुट वोल्टेज टू द ट्रांजिस्टर. इनपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज कितना देखो. यहां से ये ट्रांजिस्टर का टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है. इसको मत बोल देना बेस टर्मिनल. बेस ये है क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, और ये है एमिटर टर्मिनल. सो व्हाट इज इनपुट वोल्टेज? VBE. और व्हाट इज इनपुट करंट? IB. तो इन दोनों के बीच में जो प्लॉट ड्रॉ करोगे उसका नाम क्या है? Input Input current. characteristics. इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज. अब एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज क्या दिख रहा है देखो ध्यान से. VC. VC. मैं बोल रहा हूँ बेटा बेस का पढ़ के आएगा. कोई भी बुक होगी आपके पास, आई डोंट केयर एट ऑल, उससे ना कॉमन बेस को पढ़ के आना है आपको. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही. सर वहाँ पे इनपुट करंट करना. हाँ इनपुट करंट सर वहाँ पे आपने इनपुट वोल्टेज लिख दिया दो जगह. अच्छा ओके ओके, सही कह रहे हैं आप बहुत ही उचित बात कह रहे हैं. क्या बोला? उचित बात कह रहे हैं. हाँ बहुत ही उचित बात कही आपने. हाँ ठीक है, अच्छी बात है. ये इनपुट करंट है. इनपुट में करंट लेफ्ट हैंड साइड बाय डिफॉल्ट इनपुट होता है बेटा. आप वैसे भी आप लिखते हो जिस हिसाब से, तो सर्किट भी वैसे बनाते हो. तो इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट. बोलो. ये आउटपुट Output है. voltage. तो VC कांस्टेंट बोल दूं? सही तो लिखा है VC कांस्टेंट. Yes, sir. तो अब मैं ग्राफ बनाना तो सिखा नहीं सकता आपको, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ग्राफ को एक्सप्लेनेशन बस दे सकते हो. ध्यान से देखो बेटा, यही इनपुट करंट है, यही है. एक बार सोचो ना, ये तो डायोड था यार, ये वाला. Yes, sir. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा? डायोड की तरह. Every जैसा. Yes, sir. बस. तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, बट दिल पे मत ले लेना एक्सप्लेनेशन को. अब तो डायोड ही है वो. डायोड नहीं है वो. डायोड की तरह उसका बिहेवियर है. तो हम कई बार बीजेटी से डायोड बनाते हैं आराम से. तो ये है IB, आउटपुट करंट, सॉरी इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज इज VBE at what? At constant output Voltage. Voltage. So whenever you will be seeing in Brooks, you will be seeing these kind of characteristics, and I know this one. This is nothing but the forward bias characteristics of an ideal PN junction diode. मजा आया? Yes, Yes, sir. बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या मजा आया बोलते रहते हैं सर. अरे मजा नहीं भी आ रहा है तो भी बोलो. अच्छा नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ कैसे. जब किसी सोल्जर है ना, सोल्जर मतलब हमारे देश के आर्मी लोग, उनको जब गोली लग जाता है ना, तो बोलता है गोली लगी है, बोलता है नो सर. गुड, देन गो एंड फाइट. yes, sir. लगी होती है गोली फिर भी. तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी. यही सेम साइकोलॉजी.
मजा नहीं आ रहा है, मजा आना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है तो फ्यूचर तुम्हारा वैसे ही खराब है, वो तो पहले भी खराब चल रहा था, अब और खराब हो जाएगा, क्योंकि एक तो अच्छा टीचर मिला है फिर भी नाटक करेंगे हम। ये सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट डू रिमेम्बर बेटा, अब देखो ये आईबी वर्सेस वीबी आप कर रहे होगे, ठीक है, हम तो वेरी कर रहे होंगे ना इसको। देखो प्लॉट हम कैसे बनाते हैं, हम इसके और इसके वर्सेस में प्लॉट हम तभी बनाएंगे जब मैं वीबी को बदलूंगा बार 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 बार, माना कि नहीं? Yes, sir. और फिर ये मत सोचना कि साला वीबी तो कांस्टेंट होता है। मजा आया कि नहीं? डाउट आ गया? No, sir. डाउट आना चाहिए था। सर आप 2 दिन से या 2 क्लासेस से बोल रहे हो वीबी 0.7 वीबी 0.7 वीबी 0.7, तो ये वेरी कैसे कर गया? आपके डायोड में देखना बेटा, एसी और डीसी एनालिसिस एक साथ कराया था डेरिवेशन में, तो देखना मैंने एक जगह पे सप्लाई वोल्टेज पे वी इनपुट में वीएम साइन ओमेगा टी या वीएम कॉस ओमेगा टी लिया था। मतलब यहाँ पे तो वोल्टेज है ही, लेकिन यहाँ पे आपने और एसी सिग्नल दिया, दोनों ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप लैब में गए होगे ना, तो यहाँ का वोल्टेज को बार बार बदलते हो, तो उसकी वजह से ये 0.7 प्लस एसी वोल्टेज आता है इसके अक्रॉस, 0.7 प्लस एसी वोल्टेज। अगर आप नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो डायोड में मैंने जो आर एसी, जिसको मैंने इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस बोला था, उसका डेरिवेशन देखना, तो ना यहीं पे कहीं पे एसी प्लस डीसी एक साथ अप्लाई किया था, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे करके हमारा वीबी वेरी कर रहा है। अब मजा यही है कि ये अब ऐसा नहीं है सर, इसको सर आपको सच बात है ना तो ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज द बेस करंट। क्यों? क्योंकि वो एसी प्लस डीसी एक साथ रिफ्लेक्ट करता है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो एग्जाम पे, तो एग्जामिनर तो हाँ बोल देगा, ठीक तो है, आईबी तो आईबी लिखा है, लेकिन उस गधे को ये नहीं पता कि भाई ये कांस्टेंट करंट है, और ये वाला जो करंट है वो एसी प्लस डीसी एक साथ टोटल करंट है। और वैसे भी हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एसी और डीसी एक साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप बोलते खुद ही हो कि भाई इनपुट करंट में चेंज और इनपुट वोल्टेज में चेंज कैसे आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा। चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक एसी इनपुट नहीं दोगे। Yes, sir. हाँ, तो लेकिन बुक्स में ऐसा किया रहता है, और आप जानते हो कि ये स्मॉल लिखा हुआ है, मैंने याद करवाया था पहले, स्मॉल का मतलब एसी, बड़ा फिर मतलब डीसी, तो एसी प्लस डीसी एक साथ है। Yes. और आप जब इसको बुक में देखोगे तो ये स्मॉल लिखा होगा वी। देखो मेरा नॉलेज दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो जबरदस्ती थोड़ा तारीफ करो एक बार। सर आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के क्रिस्टोफर नोलन हो। हाँ, जैसे तारीफ कर लिया, जबरदस्ती वाला कर लिया ना, कर लिया जबरदस्ती वाला। अब आ जाओ वापस, स्मॉल वी का मतलब एसी, और कैपिटल बी का मतलब एसी प्लस डीसी वोल्टेज एक साथ। क्लियर? Yes, sir. अगर आप लैब में गए हो और आपने थोड़ा भी बहुत अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बोल रहा हूं मैं, लैब पार्टनर के साथ अगर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. दिस इज VCE1। अब मुझे ये याद नहीं है कि VCE1 बड़ा होता है कि VCE2 बड़ा होता है कि VCE3 बड़ा होता है। ये आप इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है? म्हणजे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस एक्सिस को चेंज करके, ध्यान से देखो, इस एक्सिस को चेंज करके अगर मैं इसको आईसी करना चाहता हूं तो क्या होगा? ग्राफ में क्या बदलेगा बताओ? जितना आईबी बढ़ता है तो हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे कि भैया हमारा जो आईसी है ना वो बीटा आईबी के बराबर है, इज इट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एमएक्स। देखो मजा आ गया, वाई इज इक्वल टू एमएक्स नहीं लिखा है क्या? Yes, sir. Yes. तो किसी ग्राफ को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो नहीं बदलता कुछ भी, याद रखना इस बात को। किसी ग्राफ को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे उसका बिहेवियर नहीं बदलेगा। Yes, sir. तो फिर से आप नया ग्राफ बनाओ और आप यहां पे ऐसे करो, बस वर्टिकल एक्सिस को चेंज करके क्या करो, नया नाम दो इसको। क्या? आईसी। I see. बोला हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये कैपिटल आईसी है अभी के लिए, लेकिन हम जो टोटल कर रहे हैं उसमें एसी प्लस डीसी एक साथ दे रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे फंक्शन जनरेटर से एक एसी सिग्नल देते हो, सीआरओ में उसके डेटा को ऑब्जर्व करते हो। ओके,
लेकिन जब आप नया कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे ना बेटा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सब दिखाई दे आपको। इसको हटा दो सबको, ये वाला तो पुराना चीज था। अब ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का डेफिनेशन नहीं है ये। अब देखो, क्या आईसी, उधर देखो आईसी, क्या आईसी मेरा आउटपुट करंट है? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. दिस इज माई आउटपुट करंट। आउटपुट करंट इज आईसी। आउटपुट करंट मैंने इतना कभी नहीं पढ़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये हर बैचेस में यही बोलता हूँ मैंने इतना कभी नहीं पढ़ा है। फिर अगला बैच शुरू होगा, फिर बोलूंगा मैं इतना कभी नहीं पढ़ा है। ये लाइफ का इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है। गेटिंग? यस सर। ओके यार, आउटपुट करंट और ये इनपुट में वही है। तो अब सर ना, आप एक बार आउटपुट बता रहे हो, एक बार इनपुट। आज के बाद से जब भी आउटपुट और इनपुट का एक साथ डिस्कशन होगा, आप ये वाला वर्ड यूज करोगे, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या? Characteristics. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर ग्राफ मत बोल देना। ग्राफ आईआईएससी वाले लोग बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी। आईआईटी वाले ग्राफ बोलते हैं, but technically in electronics we call each and every graph as the characteristics of the device. So what is this? Is the transfer characteristic. सर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जब इनपुट और आउटपुट का डिस्कशन करना चाहते हो तो ट्रांसफर वाले वर्ड को लेके आ जाओ। क्लियर? यस Yes, sir. ये डायोड की तरह दिखाई दिया? यस Yes, sir. ठीक है। किसी ने डिजिटल का पेपर दिया था? Yes, sir. यस सर। IC equal to IS e raised to the power of V B E divide by VT. यस Is it looking like diode? यस सर। डायोड। Yes, sir. हाँ, लेकिन यहाँ पे ना बेटा, ये भी डीसी, ये भी डीसी, वी भी डीसी, सब कुछ डीसी। तो यहाँ पे आप एक बात गलत कर रहे हो। जब सब डीसी है तो ये करंट भी क्या होना चाहिए यहाँ पे? डीसी। इतना समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर ये क्या बता रहा है? ये ग्राफ का मैथमेटिकल फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट वन। अभी सर आप अभी बोल रहे थे, सर आप अभी बोल रहे थे रिसेंटली, सुनते रहिएगा ध्यान से। आपने अभी बोला आप अपनी बातों से डिविएट हो जा रहे हो। सर नो, मैं डिविएट नहीं हो रहा हूं। दिस इज नथिंग बट AC प्लस DC VB वोल्टेज विच इज इक्वल टू प्योरली AC प्लस प्योरली DC। माना कि नहीं? Yes, sir. Yes, ये sir. सब बता चुका हूं मैं, सब। ये वाला एक्सप्रेशन को हाईलाइट कर लो और वहां पे लिख दो कि दिस इज टोटल वोल्टेज AC प्लस DC। AC प्लस DC वोल्टेज, AC प्लस DC। और नेक्स्ट वन, दिस इज प्योरली DC वोल्टेज। और व्हाट इज स्मॉल 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 स्मॉल? प्योरली एसी। प्योरली AC। और ये जानते हो, मैंने याद भी करवा दिया था नोटेशन को गुड वे में याद करा दिया था। लेकिन बेटा अब ये तो नॉर्मल है, जब 100% DC हो, एक लाइन के लिए ड्रॉ एक पॉइंट के लिए ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं टोटल BC देना चाहता हूं, तो ये जो करंट है वो भी हो जाएगा स्मॉल I कैपिटल C। मतलब बोलो, स्मॉल I कैपिटल C Total current. is equal to IS E का पावर। अब what is the total base to emitter voltage is nothing but ये complete DC, सुनते रहिए, complete DC plus complete AC divide by VT। याद रख लेना, सेदर एंड स्मिथ की बुक जो मैं फॉलो करता हूं उसमें लिखा हुआ है ईटा की अलग अलग वैल्यू लेते हैं, बट पूरे के पूरे बीजेटी में e raised to the power of V by eta VT जो डायोड हुआ करता था, तो eta is always 1 when you use BJT। ओवरऑल कंक्लूजन बस लिखवाया मैंने। क्यों? क्योंकि आप याद करो डायोड में क्या लिखते थे आप? I नॉट E का पावर V डिवाइड बाई डायोड में क्या लिखते थे? ईटा के वीटी। तो जब बीजेटी में वो डायोड का, बीजेटी में जब डायोड के एक्सप्रेशन को यूज करोगे, पूरे लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं, तो बुक के हिसाब से वो बोलता है कि बीजेटी में जब डायोड के एक्सप्रेशन को यूज करते हो ऐसे वाला, इसमें इसी पर्टिकुलर रीजन पे, तो आप ईटा को हमेशा क्या लोगे?
1. 1. 1, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और देखो, इसको कुछ करो सर, क्या कुछ करो, अरे जो दिख रहा है वही करो, तोड़ो, IS e का पावर, दिस इज VBE डिवाइड बाई VT इनटू e रेज टू द पावर ऑफ V। जो भी फ्लक्चुएशन हम कर रहे हैं, जो भी हम AC इनपुट दे रहे हैं, जो भी हम AC इनपुट दे रहे हैं, तो वो हम ऐसा बोले, दिस इज e रेज टू द पावर ऑफ x, व्हेन x इज वेरी स्मॉल देन वी कैन अप्रोक्सीमेट इट एज, 1. अरे अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज एक्सपेंशन बोलो ना दोस्तों। Yes, sir. Yes, sir. हम्म हम्म अच्छा अच्छा, क्या बोला? अच्छा. अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये तो ये है। Yes. Capital I. हाँ, तो IC इज इक्वल टू कैपिटल I, एंड व्हाट इज दिस? अप्रोक्सीमेटेड VBE 1 प्लस VBE बाई VT. BT, सही है इतना? Yes, sir. अच्छा, ओके, चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो IC को, दिस IC इक्वल टू IC इज IC प्लस IC ये स्मॉल VBE बाई बीटा, yes or no? Yes. According to the dimension, current is current can be added with current itself. Yes, sir. मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ आपके लिए देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, दिस इज कैप्स ऑफ C, कैपिटल C है वो, ठीक है? क्या ये कैपिटल C है ना? Yes. Yes, sir. तो यार ये पूरा टोटल करंट है, ये दिख रहा है मेरे को DC करंट है, तो ये पक्की बात है, ये क्या है? AC. AC. AC का, और AC को ये I स्मॉल C स्मॉल, देखो बेटा C को कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, फर्क तो पड़ता नहीं है ना? तो ये समझना पड़ेगा आपको, Yes, क्योंकि sir. आप तो लाइव आ रहे हो तो दिख सकता है, ये I स्मॉल और C स्मॉल है, तो ये सर ये भी करंट के बराबर है। मैंने बोला यस, गुड, मजा आ गया, इनटू VBE, सर ये तो AC है, सर गुड, मजा आ गया, डिवाइड बाई VT, ओके गुड। अब ये करंट डिवाइड बाई VBE क्या होगा बेटा? ध्यान से देखो ना दोस्तों, सर IC बाई VBE क्या होगा दोस्तों? IC बाई VT होगा। Yes, sir. क्या करंट बाई वोल्टेज कंडक्टेंस होता है? Yes. Yes, sir. इसका नाम है ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ BJT का डेरिवेशन करा डाला मैंने, देखो अभी, IC बाई VT। हाँ, ये वाला IC बाई VT नहीं, इधर वाला IC बाई VT, ये तो IC बाई VB, तो ये बता रहा है। तो व्हाट इज द ट्रांस कंडक्टेंस और GM ऑफ BJT, बोलो? IC by VT. IC बाई बीटा, बोलो यस और नो? Yes. देखो आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू BJT खत्म हो गया, क्लियर? नेट पॉइंट ऑफ व्यू BJT खत्म हो गया, एक टॉपिक को छोड़ के, कौन सा? एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ, और DC लोड लाइन। तो DC लोड लाइन वाला टॉपिक चल भी रहा है हमारा, ओके। व्हाट इज GM का नाम? GM का नाम क्या है? Transconductor. ट्रांस कंडक्टेंस आई। तो ये क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या बेटा? एक बार देखो तो, ये ऐसा लिख सकते हो क्या IC को? मेरे को ये बताओगे, ये मेरे को डाउट हो रहा है सर, इज द चेंज इन द करंट IC डिवाइड बाय डेल VB। अब मैं कैपिटल में लिखूं कि स्मॉल में लिखूं, ये आप बताओगे। जब पार्शियल डेरिवेटिव आता है तो यही आता है क्या? डेल IC बाय डेल VB कैपिटल आएगा, ये स्मॉल में ही रखोगे आप, स्मॉल तो चेंज दिखा रहा था, ठीक है? इज दिस वन डेल IC बाय डेल VB, डेल IC बाय LBB. Del BB. ओके इज इक्वल टू IC बाय BT। अब एक और चीज देखो तो, यहां पे आ जा रहा हूं, यहां पे कोई बंदा यहां पे खड़ा होगा, कहां पे खड़ा है वो बताओ? क्या क्या उसके हाथ में? कोई बंदा जब यहां पे खड़ा होगा, उसके हाथ में क्या क्या आएगा? VB.
तो ये तो डायोड है, Yes, sir. उसमें करंट दिखाई देगा उसको, डायोड में करंट दिखाई देगा उसको ऐसे। Yes, sir. लेकिन यार डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस नहीं नजर आएगा उसको, सोचो ना एक बार। जब ये डायोड है ही और एसी डीसी एक साथ दे रहे हो, तो क्या डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस नहीं आएगा? क्योंकि ये तो डायोड है, तो एसी डीसी एक साथ दे रहे हो, तो डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस या इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस भी नजर आना चाहिए उसको तो। यस सर। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पे करंट क्या जा रहा है? आईबी। Yes, sir. और ये वोल्टेज कितना है? VBE. तो मैं अगर बोलूंगा VBE डिवाइड बाई IB करो, तो क्या यहाँ पे जो सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो क्या मुझे रेजिस्टेंस नजर आएगा यहाँ से देखने के बाद? क्योंकि VB और IB V बाई I का रेशियो लोगे तो रेजिस्टेंस नजर नहीं आएगा। Yes, sir. और सुनिएगा, यहाँ से वापस मैं देख रहा हूँ ऐसे, यहाँ से, तो ये करंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है IB, और मेरे को वोल्टेज भी नजर आ रहा है VBE। मैं बोलूंगा यार VBE और IB का रेशियो लोगे, तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा उसको BJT का रेजिस्टेंस नजर आने लगेगा, इनपुट वाला, क्योंकि इनपुट साइड से देख रहा है वो। Yes, sir. देख लिया? तो यहाँ तक तो अभी होगा। फिर आप बोलोगे सर क्या करें हम? मैं बोल रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिखता हूँ, IC इज इक्वल टू कैपिटल IC प्लस IC स्मॉल VBE डिवाइड बाई VT। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को बीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई बीटा। क्यों? व्हाट इज IC बाई बीटा दोस्तों? IB। गुड, तो ये हो गया IB, ये तो कैपिटल I था, तो ये कैपिटल IB प्लस दिस मच कंप्लीट फैक्टर इज इक्वल टू स्मॉल I। अच्छा, ये कैपिटल होगा ना, क्योंकि AC प्लस DC एक साथ है, बोलो यस और नो। Yes, sir. और ये है हमारे पास प्योरली AC, तो स्मॉल I और स्मॉल b प्योरली AC। हाँ, अभी मैं बात करता हूँ यहाँ की। What is the value of IB? You can observe from the circuit. What is the value of IB? IC by beta VT into VBE. What is voltage by current ratio? VBE by IB is the resistance. बोलो yes or no? Yes, sir. तो ये आएगा बीटा VT, बीटा VT, what is VT? थर्मल वोल्टेज, T अपॉन 11600, तो बीटा VT बाई IC। क्या ये बेस का रेजिस्टेंस है? Yes, sir. मैं RB' लिख रहा हूँ, या RBE भी लिख सकते हो आप लोग। व्हाट इज RB'? सर RB' बोलो या RBE लिखो बेटा, आप RBE लिखो या RB' मर्जी आपकी, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को RB' बचपन से लिखते, क्योंकि वो बेस में ना, एक्चुअली बेस में RB' बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस होता है, इसलिए मैं बीटेक में उसको RB' बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी छोड़ दो उसको, आप RBE लिखो। RBE का मतलब रेजिस्टेंस फ्रॉम बेस टू एमीटर, Emitter. रेजिस्टेंस फ्रॉम बेस टू एमीटर। लेकिन देखा कहां से? सुनते रहना ध्यान से, देखा कहां से? बेस से देखा, बेस से एमीटर में देखा। तो आप लिखो RB' is the base emitter incremental resistance looking into the base। लिखो RB' is the base emitter input resistance, base emitter incremental resistance। RB' is the base emitter incremental resistance looking into the base लिखेगा, looking into the base। लिखा? यस सर। Yes, sir. looking into the base। अभी मैं आगे जाता हूं, इसको देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज VT डिवाइड बाई IC बाई बीटा। ये भी समझ में आता है? इज दिस इक्वल टू VT बाई IB? सही है? Yes, क्या sir. प्रॉब्लम क्या है, बोलो ना, सीधे तो दिख गया। Yes, sir.
प्रॉब्लम क्या है बोलो ना, हो तो गया ना। Yes, sir. हाँ, ये जीएम आया था, एक तो जीएम कितना आया था मेरा, आईसी बाई VT. बीटी, और ये आर बी डैश ई मतलब बेस एमीटर रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस, या आर बी डैश ई बोल रहा हूं मैं उसी को। व्हाट इज आर बी डैश ई कमिंग आउट एज, VT by IB. इसको भी VT ऐसे लिख रहा हूं, अपने बीटा वीटी बाई आईसी, IC. आईसी। व्हाट इज आईसी बाई वीटी, या व्हाट इज वीटी बाई आईसी, ये कितना आ जाएगा, By GM. 1/GM. 1/GM। तो ये हमारा आर बी डैश ई इज इक्वल टू बीटा बाई जीएम आ रहा है क्या। Yes, sir. देखो बेटा, कल के डेट में अगर आप एम्पलीफायर पढ़ोगे तो ये एम्पलीफायर का बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लेकिन ये एम्पलीफायर स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो, जो बंदे को एम्पलीफायर स्टार्ट करने के पहले इतना बिग डेरिवेशन करा दिया होगा, उसको खुद एम्पलीफायर कितना आता होगा, ये सोच लो आप। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट वन, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको एक दो बार आप डिराइव कर लीजिएगा, प्लस याद भी करना है आपको। कल के डेट में ना देखना, इसमें और एक और डेरिवेशन में कराऊंगा, उसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका नाम क्या पता है, बेस एमीटर इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर लुकिंग कहां पे, देख कहां रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बेस में देख रहे हो आप, Yes. एमीटर में नहीं देख रहे हो। Yes, तो yes, बेस sir. एमीटर इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर लुकिंग इनटू द बेस करके बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जीएम का नाम है ट्रांस कंडक्टेंस, आरबी डैश ई का नाम बता दियो, बीटा मतलब बीटा, बीटा मतलब बीटा, बीटा मतलब बीटा। Yes, sir. बीटा मतलब एचएफई, Yes. बीटा मतलब कॉमन एमिटर करंट गेन मतलब एचएफई, और व्हाट इज जीएम, ट्रांस कंडक्टेंस। तो जीएम कई बार ऐसा भी पूछ सकता है आपको एग्जाम पे, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ भी लिख दिया कि ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ बीजेटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो देखो, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, गजब बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो वीटी क्या होगा, वीटी होता था, मैंने जो लिखाया था टी अपॉन 11600 के टी बाई ई करके लिखाया था। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सिंपल भाषा में क्या होगा, वीटी बढ़ेगा कि घटेगा, Increase होगा. तो वीटी अगर बढ़ रहा है तो जीएम क्या होगा, घट रहा है। Yes. और जीएम एक बीजेटी की एम्पलीफिकेशन फैक्टर को, मतलब कितना एम्पलीफाई करता है बीजेटी, बीजेटी कितना एम्पलीफाई करेगा ये जीएम डिसाइड करेगा। हो गया इतना, Yes, sir. Yes. ठीक है। ओके 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 ओके, आगे चले। Yes. Yes, sir. हाँ हाँ, क्या करना चाहिए था आपने कहा, ये डेरिवेशन प्लीज आज कीजिएगा बेटा खुद से। Okay, इधर sir. देखो तो, यहां से कितना करंट बाहर निकल रहा है, IC. आई, यहां से कितना करंट बाहर निकल रहा है, यहां से ये जो करंट बाहर आ रहा है IE. आई। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो जैसे आर बी डैश ई था, तो वो बेस से लेकर एमीटर तक का रेजिस्टेंस था, मान लिया मैंने उसको, ठीक है। और ये एमीटर करंट बाहर जा रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं एमीटर से देख रहा हूँ, देखो मैं पहले मैं ऐसे मूव कर रहा था, देखो मेरा लेफ्ट हैंड को मैं पहले मैं ऐसे देख रहा था, यहाँ से यहाँ पे खड़ा था, मैं पूरा देख रहा था ऐसे ऐसे, फिर देखते गया ऐसे चला गया ऐसे। अब ना दूसरा बंदा मेरा भाई है, बोलता है यार छोड़ना, हम मैं इधर से देखूंगा। मैं बोला अच्छा यार, तो फिर भाई फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ से देख रहा है वो, देखो किधर से देख रहा है, एमीटर से जा रहा है ऐसे। अब क्या होगा, अब जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो बेस एमीटर रेजिस्टेंस ही है, लेकिन लुकिंग इनटू Emitter. एमीटर, लुकिंग इनटू एमीटर, मान लिया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. जो अभी जो निकला था ना बेटा आर बी डैश ई, इसको आप आर पाई भी बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सेम नाम लिख लो, उसका लिखने का तरीका है। आप आर बी डैश ई को आर पाई भी बोल सकते हो। अब देखो, ये जो है ना आर ई, ये है एमीटर रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं हम आर ई को, Resist. एमीटर रेजिस्टेंस। आर ई को ऐसे बोल रहा हूं मैं, दिस इज वीबीई है, लेकिन अब करंट किससे डिवाइड करोगे, IE. आई ई से। आर ई का नाम लिखो, आर ई का नाम एक तो एमीटर रेजिस्टेंस भी चलेगा, आगे लिखो
बेस एमीटर इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस लुकिंग, आगे बोलो, बेस एमीटर इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस लुकिंग into the emitter. इनटू द एमीटर, समझा कि नहीं? Yes, sir. समझा। ड्राई फ्रूट्स खा लो फ्रेंड्स। नो रिएक्शन, ठीक है। अकेले अकेले हाँ, तो दुनिया में बहुत सारे काम अकेले ही करने रहते। सर आप दिल पे ले गए। दिल पे लूंगा मैं। जिंदगी अकेले स्टार्ट होती है, अकेले अंत होती है। हाँ, अब मैं मरते वक्त भी बोलूंगा आजा साथ साथ मरते हैं, ऐसा बोलूं? नहीं ना। देखो इधर, आप लोग घर पे हो फिर भी मांग रहे हो खाना, देखो कहां तक चलेगा इधर। अभी एक्सप्रेशन आया था, कौन सा? पीछे आता हूं, कहां गया ये? ये देखो, VBE डिवाइड बाई IB कितना आया ये यही है ना? Yes, sir. सर बीटा बाय GM आया था। इज इक्वल टू, ये सही है? बोलो Yes. बोलो, क्या बोलते हो? सही है। सही है, ओके गुड। लेकिन ये भी तो सही है, अरे IE बराबर बीटा प्लस 1, जब सब AC है तो सब AC ही है, तो इनटू IB, समझा? मंझे? यस सर। यस सर। ये IB को यहां पे पुट करो तो ये VBE बाई IB का रेशियो वही आ गया जो अपन को चाहिए। अपन को यही चाहिए, क्या? VBE बाई IB चाहिए अपने को। ये तो ये बीटा प्लस 1 को उधर भेजो। वाओ, बीटा प्लस 1 इंटू R पाई, एंड व्हाट इज दिस? बेस एमिटर इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू बेस एमीटर इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू एमिटर। एमीटर, तो ये है RE। आपको पता है ये डेरिवेशन 2 दिन पुराना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। डेरिवेशन में किया ना वो 2 दिन पुराना है। होता क्या था, मैं देखता था सारे टीचर्स क्या बोलते थे पता है? इस मॉडल का नाम RE मॉडल है। मैं बोला यार RE मॉडल है, मैं ना 6 साल हो गया 7 साल हो गया सुनते सुनते। मैं बोला यार जहां तक मुझे पता था, जब मैं बीटेक में पढ़ता था, बुक कभी ओपन किया था मैंने थोड़ा टाइम के लिए, मतलब सब तो अलग अलग था, इन लोग कैसे सेम को बोलते हैं? सब गलत पढ़ा रहे। पता आपको, सब गलत पढ़ा रहे, समझे अभी? यस यस सर। Yes, sir. बाद में मैंने बोला यार सही है, बीटेक वालों को फुद्दू बना दिया भाई तुम लोगों ने। तो ये RE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ, क्या है बेटा, उल्टा है क्या? क्या था ये? कुछ गलत कर दिया क्या हमने? ये IB की वैल्यू IE डिवाइड बाई बीटा प्लस 1 है, तो बीटा प्लस 1 ये तो डिवाइड में होना चाहिए ना, बोलो। R पाई बाई बीटा प्लस 1। ये ऐसे कर दूं, अब बताओ कैसा लगा? यस सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो क्रिएटिव, अब नहीं मिटाना था मेरे को, नहीं मिटाने का मन किया था तो बोला पावर -1 कर दो। ओके, सही है। Yes, sir. हाँ, तो इसको देखो, अब यहाँ पे तो मिटाना पड़ेगा। दिस इज RE डिवाइड बाई, हाँ या तो RE मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे करते हैं 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई RE इक्वल टू व्हाट?